बिहार में चुनाव हो रहे हैं और एक दृष्टि बहुत साफ इस बार जो आया है वो पूरा माइनिंग का खेल है। हम उस दिशा में नहीं जाना चाहते हैं। नहीं, इसको क्लैरिफाई कर दें। जी वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट में जी सारे सरकारों ने खुद अपने अपने आंकड़े भेजे, इनिशिएटिव भेजे। शायद बिहार सरकार ने भी भेजा होगा। ये दिसंबर में ही गया। उन्होंने फीकी, सीआईआई, एसोचैम और बाकी संस्थाओं से भी चर्चा की है। तो ये रिपोर्ट सिर्फ वर्ल्ड बैंक की नहीं है। हाँ, उन्होंने उसको फाइनल वेट किया है, इतना कर सकते हैं आप। लेकिन मैं कह रहा हूं, अतीत की बात को छोड़िए। नीतीश बाबू 21 नंबर पर क्यों ले गए बिहार को? तो आपको खाली स्पेशल पैकेज चाहिए, स्पेशल स्टेटस चाहिए, लेकिन अपने को जो ठीक करना है ताकि पूंजी निवेश हो, ये आप क्यों नहीं कर पाते हैं? इसका जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल, उनसे जवाब लिया जाएगा। लेकिन 83 सीटें आप लोगों ने बर्बाद क्यों की? बीजेपी के इतने अच्छे विचार हैं, इतनी अच्छी पॉलिसीज है, आप लोग एक अल्टरनेटिव के तौर पे आ रहे हैं। पासवान, मांझी, कुशवाहा, क्यों बर्बाद की 83 सीटें? अपने बूते लड़ते बर्बाद कर रहे हैं। अच्छा सुना, देखिए आप एक बात समझिए, हमें 285 सीटें मिली हैं लोकसभा में। जी 282, क्षमा करेंगे। जैसे ही रिजल्ट आया, मोदी जी ने क्या कहा? हालांकि बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला है, लेकिन हम अपने एलाइज को भी जगह देंगे। रामविलास जी को भी दिया, उपेंद्र कुशवाहा को भी दिया। अटल जी की सरकार में 26 पार्टियां थीं, सभी साथ मिलकर चली, आपने देखा होगा। और भले हमसे वो अलग हुए, लेकिन लोगों ने कहा कि अटल जी, अडवाणी जी ने हमें सम्मान बहुत किया। आज भी देखिए एलाइज बोलते हैं। अब इसमें एक एडिशन हुए मांझी जी। अब मांझी जी को कह रहे हैं श्रीमान नीतीश कुमार, ये विभीषण है। अब क्या क्या संज्ञा दी जा रही है आप भी जानते हैं, आपके चेहरे की मुस्कुराहट बहुत कुछ बयां कर रही है। अब आज अगर मांझी जी ने कहा कि हम भी नीतीश लालू जी के राज का खात्मा चाहते हैं, हमने कहा ये साहब इस बदलाव में रहिए, तो इसमें बर्बादी क्या हुई? हम तो उनका सम्मान कर रहे हैं। अपनी सीटें कम किए हैं, तुम हमारे साथ चलो, बिहार के विकास के बड़े यज्ञ में साथ आओ। क्या दिक्कत है आपको? उस रामायण में आप क्यों शामिल हो गए? जी, उस रामायण में राम और विभीषण, और उसमें आप क्यों शामिल हो गए? छोड़ दो। नहीं, इसको ऐसे वो ये उन लोगों की आपस की शब्दावली में आप मुझे मत डालिए। ये तो उनकी आपस की शब्दावली चल रही है, मैंने कुछ नहीं कहा है। देखिए, मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि मांझी जी को क्यों निकाला गया, क्यों हटाया गया, इसकी कहानी कभी आप मांझी जी की जुबानी सुन लीजिए। और आज तक पर कभी आप उनसे चर्चा करें, आज होते तो अच्छा होता, तो अच्छा लगेगा। हाँ, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये कहानी कभी उनसे सुनना चाहिए आपको। संकेत कुछ दीजिए तो हम सवाल कर पाएंगे। अब नहीं, आप अब उनसे पूछिए। अब मेरी उनसे व्यक्तिगत चर्चा बहुत विस्तार से, कई चीजें मैं जानता हूं, मेरे संबंध उनसे अच्छे हैं, बहुत दिनों से हैं। लेकिन मैं आपसे इतना ही कह सकता हूं कि अगर आपने उनको मुख्यमंत्री बनाया, उनके साथ इतनी बदसलूकी करेंगे कि वो व्यक्ति एक अपना मंत्री नहीं दे सकता, एक अपना अफसर नहीं रख सकता, और एक मुख्यमंत्री बन के अगर एक दो अफसर रखने की कोशिश कर रहा है तो तकरार शुरू हो जाती है। अब इससे अधिक मैं आपको क्या बोलूं? इसलिए उसके अंदर की कहानी आप कभी उनसे सुनिएगा। हमको लग रहा है कि नीतीश कुमार इसीलिए बहुत महीन राजनीति करते हुए चाहते हैं कि किसी ना किसी बिहार चुनाव के भीतर में प्राइम मिनिस्टर मोदी आकर खड़े हो जाए। क्योंकि आपने एक अच्छा जिक्र किया कि एक मंत्री नहीं दे सकता, एक अपने डिसीजन नहीं ले सकता। इस मैसेज को तो सेंटर में भी देखा जाता है। देखिए, आपने इस बात को कहा, तो देखिए मैं आपसे एक बात कह देता हूं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार का मैं वरिष्ठ मंत्री हूं, बड़ा विभाग संभालता हूं, और कैबिनेट के अंदर जितना मोदी जी हम लोग को काम करने का अवसर देते हैं, अगर 80 ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स थे तो सबको कैंसिल किया, कहते तुम फैसला लो। मैं जानता हूं इस बात को। हाँ, वो बड़े नेता है, प्रभावी नेता है, योग्य है, जनता का समर्थन है, फिर भी काम करने की जितनी छूट उन्होंने हम लोग को दे रखी है, सिर्फ एक ही शर्त उनकी है कि भ्रष्टाचार पर बहुत सख्त हैं, और बहुत खुशी की बात है। इसलिए अब उनका व्यक्तित्व को लेकर ये सवाल उठते रहेंगे, छोड़ दीजिए। लेकिन जहां तक बिहार की बात है, नरेंद्र मोदी जी को बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं, समझ गए आप? बिल्कुल सही। एक बात, नरेंद्र मोदी को बिहार में लाने के पीछे, चर्चा लाने के पीछे नीतीश कुमार है। और आज आप एक बात सुनी लीजिए। आज मैं आपको यहां बताना चाहता हूं, 2010 में जब भोजन कैंसिल हुआ था, तो इसी मौर्या होटल में पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी चल रही थी। तो हम लोगों ने कहा कि उस घटना का हम लोग इस पर कोई असर नहीं देने देंगे। यहीं ऊपर में टी का ब्रेक था, तो हम लोग बहुत दुखित थे कि हमारे कंधों पर सरकार है,
दिग्विजय सिंह हमें चाय पिलाया करते थे जब हम लोग गिरा। मैं 95 से बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव में हूं, हर 3 महीने में होती है। महाराष्ट्र के कांग्रेसी मुख्यमंत्री चाय पिलाते थे, कुछ 4-5 मुख्यमंत्री हैं, अटल जी, अडवाणी जी हैं। ये मेरी सरकार हमारे कंधों पर है और नीतीश जी कह रहे हैं भोजन नहीं होगा, और भोजन होगा अगर आप आइए बिना मोदी जी के। तो मैं चाय ब्रेक में मोदी जी के पास गया, हमने कहा नरेंद्र मोदी जी वेरी सॉरी, थोड़ा मैं भावुक हो गया। उन्होंने कहा रवि जी कोई बात नहीं है। नेक्स्ट डे इसी बगल के गांधी मैदान उनका भाषण हुआ था और पटना के पत्रकारों से पूछिए, लाखों की संख्या में लोग आए थे। उनके भाषण का जो प्रभाव पड़ा वो बिहार की राजनीति का मील का पत्थर है। कोशी की बाढ़ में 5 करोड़ रुपया आया, वापस कर दिया। तो ये तो नीतीश जी से पूछिए, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? जबकि बिहार की परंपरा ये है कि दुख में दुश्मन भी खड़े हो जाते हैं। आप तो जानते हैं इस हमारे प्रदेश को। तो नीतीश जी मोदी जी को, अब मैं आपसे एक और बात कहूं, जब मैं राम जन्मभूमि का केस जीत गया, आपको मालूम है उसके वकील था, तो संघ की ओर से देश भर में कई आयोजन हुए कि रवि जी आपने क्या बहस किया, फैसला क्या हुआ बताइए। 8-10 हजार लोग आया करते थे। रवि जी बिहार में छोड़ दीजिए ना, मोदी जी प्रचार नहीं कर सकते। अब आप मुझसे सवाल पूछते थे आज तक पर, तो मैं जवाब दिया करता था हम स्ट्रैटेजिक कारणों से नहीं बुला रहे। और आप भी हंसते थे और मैं भी हंसता था। दबाव क्या था आप भी जानते थे। तो बिहार में नरेंद्र मोदी के खिलाफ दुर्वाग्रह, पूर्वाग्रह, पैथोलॉजिकल हेट्रेड की सियासत कर कौन रहा था? आपने देखा। उसकी परिणति हुई लोकसभा के चुनाव में, नीतीश जी 2, लालू जी 4। देखा आपने। अब फिर विधानसभा चुनाव में वही करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जनता उसका भी जवाब देगी। हां, नरेंद्र मोदी जी बिहार के विकास के लिए प्रामाणिकता से संकल्पित हैं। बिहार को आगे बढ़ना चाहिए, और क्योंकि देश को आगे बढ़ाने के लिए बिहार और पूर्वी भारत का आगे बढ़ना जरूरी है। तो यानी आपको आज अफसोस हो रहा है कि 2010 में हम लोग क्यों साथ खड़े रह गए? आपने अच्छा कहा, बिल्कुल। मुझे मालूम है कि मैं इसी होटल में था, कुछ लोग बात करने की बात करते हैं, हमने कहा कोई बात नहीं करेगा। आप इस बात को समझिए पुण्य प्रसून वाजपेयी जी, राजनीति स्वाभिमान को गिरवी रख के नहीं हो सकती है। जिस पार्टी की सरकार हमारे कंधों पर खड़ी है, उसका मुख्यमंत्री कहता है कि भोजन कैंसिल, आना हो तो बिना मोदी जी के आइए। मैं आपसे कहूं, अगर आपको किसी पार्टी में कहा जाए कि आज तक के सब लोग बुलाए गए हैं लेकिन राजदीप सरदेसाई के बिना आइए, तो क्या रिएक्ट करेंगे आप? मुझे बोल दीजिए तो आप। यही हाल है। हम स्ट्रेटेजिकली नहीं बोलेंगे, न, आप स्ट्रेटेजिकली रह गए। नहीं, हम लोग तो हर जगह से निकल लेते हैं। हम यही तो आपसे पूछना चाह रहे हैं कि 2010 में नहीं, ये बहुत बड़ा तर्क है नीतीश के पास। मैं आपको जवाब दे रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं। बावजूद उसकी अगुवाई में आप चुनाव में नहीं, जवाब दे रहा हूं। बिहार के हित के लिए जंगल राज वापस नहीं आ जाए, इसलिए यह स्पष्ट कह रहा हूं। और नीतीश बाबू को हमने नहीं छोड़ा, नीतीश जी ने हमें छोड़ा। ये दोनों बातें आप साफ समझ लीजिए। तो बिहार के विकास के लिए हमारा संकल्प कितना प्रामाणिक है, ये उसका संकेत है कि ऐसे के बावजूद बिहार को आगे बढ़ाना है, जंगल राज वापस नहीं आए, इसलिए हम साथ रहे। और वो नीतीश जी उस पूर्वाग्रह के कारण हमें छोड़ के चले गए जंगल राज के लोगों के साथ। यह है बिहार की त्रासदी। यानी बिहार के हित में कल दोबारा नीतीश के साथ जाना होगा तो जाएंगे। देखिए, मेरा जवाब बहुत स्पष्ट है। देखिए, मैं इसमें कोई हंसने की बात नहीं है। नहीं, ये बड़ा सीरियस है। मैं सीरियस हूं, इमोशनली उसको ले रहे हैं। नहीं, मैं इमोशनली ले रहा हूं। बहुत इमोशनल मसला है। मैं बिल्कुल, मैं सीधा जवाब दे रहा हूं। नीतीश जी नरेंद्र मोदी के खिलाफ पूर्वाग्रह लेकर इतना दूर चले गए कि बहुत लंबी दीवार खींच दी उन्होंने। और इस दीवार को साथ आने में नीतीश कुमार को बहुत अब शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। और जहां तक मेरा सवाल है, व्यक्तिगत रूप से मैं कभी दुराग्रह नहीं रखता हूं। आप जानते हैं मेरे हर पार्टियों से अच्छे संबंध हैं। लेकिन अब मैं भी नहीं चाहूंगा कि नीतीश जी हमारे साथ आए, क्योंकि अब हमें बिहार में राजनीतिक नाटक नहीं करना है। बिहार का विकास होना चाहिए ईमानदारी से, प्रामाणिकता से। और हमें पूरा विश्वास है, जिस काल्पनिक स्थिति की ओर आप संकेत कर रहे हैं कि कहीं आपको बहुमत नहीं मिला, तो हम किंतु परंतु में नहीं हैं। आज कह रहे हैं निर्णायक प्रामाणिक बहुमत मिलेगा और 8 नवंबर को गिनती के दिन आपसे बातचीत होगी। खोजेंगे आपको। हम चाहेंगे कि कुछ सवाल अगर एक आध कोई पूछना चाहते हैं।
जर्नलिस्ट यहाँ पर बड़ी तादाद में है, हमारे यहाँ के भी हैं। पत्रकार देख पूछे ठीक रहेगा, या जो पत्रकार, पूछे, हाँ, जो पत्रकार, पूछे हम आपके ऊपर है। माननीय मंत्री जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आप इंटेलेक्चुअल मिनिस्टर हैं भारतवर्ष के और बहुत साफगोई से आप कोई जवाब दे रहे हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जब से आपका यहाँ डिबेट चल रहा है, जो आप अपनी बात रखते हैं, दर्जनों बार आपने जंगल राज का जिक्र किया, तो हम बिहारियों को ये जंगल राज, राम मंदिर, बाबरी मस्जिद का डर भय कब तक दिखाएंगे? और आपने जो मंगल राज की बिहार वासियों को, देशवासियों को, ये कोई प्रायोजित प्रश्न नहीं है, मैंने आपका बात सुना, इस संदर्भ में जो हमारे दिल में और दिमाग में जो प्रश्न आया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने देशवासियों के साथ, अब बिहारियों के साथ, आपने जो मंगल राज की हम लोगों को कल्पना दिखाया था कि हमारे बिहार के देश के युवाओं को रोजगार देने का कार्य करेंगे, देश में भ्रष्टाचार को खत्म करने का कार्य करेंगे, महंगाई जो चरम सीमा पर था, जिस अंदाज में बीजेपी को देशवासियों ने वोट दिया कांग्रेस से त्रस्त होकर कि महंगाई पर रोक लगाएंगे, काले धन की वापसी करेंगे, हर भारतीय के खाते में 15-15 लाख रुपया जमा किया जाएगा, मुझे लगता है कि आपकी सरकार ने ये किन्हीं एक कामों को करने सवाल, का हम सवाल समझ गए। मंगल राज की परिकल्पना आपकी, क्योंकि मंगल राज 2014 में एक कल्पना हुई थी, लोगों के भीतर एक टीस है, ये टीस लगातार उभर रही है, क्या है मंगल राज की अब परिकल्पना? देखिए, मैं आपसे एक बात कहूँ, उनका सवाल बहुत लंबा है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में अगर आप हमारे 1 साल के कामकाज का देखिए आप, तो हम तो ये जवाब देते हैं जी। अगर 4 महीने में 18,000 गरीबों के अकाउंट खुलते हैं, उनको पैसे मिलता है, तो ये मंगल राज का संकेत है। अगर 12 रुपये में गरीबों के लिए इंश्योरेंस मिलता है और 8 करोड़ लोग 3 महीने रजिस्टर होते हैं, तो ये मंगल राज का संकेत है। अगर आप महंगाई की बात करते हैं तो बाकी सारी महंगाई कम है, 1 महीने में प्याज और दाल भी कम हो जाएगा, क्योंकि फसल इस बार कमजोर हुई है, आपको मालूम है, ये सभी देखते हैं। अगर आप मंगल राज की बात देखते हैं तो आज पूरी दुनिया जो भारत को सम्मान से कह रही है, अब उन्होंने रोजगार की बात कही, 1 साल में 1,07,000 करोड़ का पूंजी निवेश खाली इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में आया है। आज पूंजी निवेश हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, रोजगार मिल रहे हैं। 1 साल 3 महीने में वो हमसे सवाल पूछ रहे हैं, अपने पूरे मंगल राज का हिसाब दीजिए। मैं जंगल राज कोई बिहार के अपमानजनक नहीं कर रहा हूं, ये एक शासन का एक पर्याय है जो कुछ लोगों के द्वारा चलाया गया है, इस बात को आप समझिए। उनका प्रश्न का, मैं भी एक बिहारी हूं, मुझे अपने बिहारी होने पर बहुत गर्व है। तो हमारा खाली कहना यह है कि हिंदुस्तान की जनता इस बात को समझती है और बिहार के लोग भी समझते हैं। मैं आपसे एक बात और कहूंगा, जो केंद्र की बात मैंने की, मैं अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी मंत्री था, उस समय लालू राबड़ी जी का शासन था। अब उस समय एक अजीब बात देखी गई कि नेशनल हाईवे पर लगा दिया गया साइन बोर्ड, ये भारत सरकार की सड़क है। अब देखिए, बिहार से पत्रकारिता बच्चे बहुत पढ़ते हैं, आपको मालूम है मैं INB मिनिस्टर था, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन का एक यहां इंस्टीट्यूट खुले, मैं बहुत प्रयासरत था, सारी बात हो गई। मैंने उस समय के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा कि मैं तैयार हूं, कहीं हमको जगह दे दीजिए। वहां से उत्तर आया, आपका पत्र निर्देशक के पास उचित कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। तो मैं क्या करूं? अभी आप देख रहे हैं पैकेज की पॉलिटिक्स, तो शायद बिहार के लोग इस बात गंभीरता से सोचेंगे, इस बार केंद्र सरकार के साथ चलने की जरूरत है बिहार के विकास। हमारा आग्रह है आखिर में आपसे, एक पत्र आप प्राइम मिनिस्टर को लिखिए जी कि मैं बिहार का CM होना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी, मैं बहुत बहुत शुक्रिया, हम खत्म कर रहे हैं। धन्यवाद। बहुत सर, एक प्रश्न पूछना चाहते हैं सर, एक प्रश्न पूछना चाहते हैं माननीय मंत्री जी, यह बतलाने का कष्ट करें कि